जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैक्स एजुकेशन में। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि डेली दोपहर को 2 बजे हम लोग हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट करते हैं, जिसमें हम बेस्ट 50% आपके एग्जाम वीडियो का जो एग्जाम होना है यूपी ट्रिपल सी पेट में सिर्फ 5 क्वेश्चन और कांस्टेबल के लिए 37 क्वेश्चन, ये सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग करते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 50% करेंगे ताकि जो आपके एग्जाम में किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाए आपको इसी क्लास से मिले। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। आज का पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा? पहला क्वेश्चन लोकोक्तियों से दिया गया है। कह रहा खुदा गंजे को नाखून ना दे, इस लोकोक्ति का अभिप्राय क्या होगा? आप सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी की स्क्रीन पर। तो राइट आंसर क्या होगा? विकल्प उत्तर डी होगा, यानी कि अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। कहने का मतलब है खुदा गंजे को नाखून ना दे, यानी कि अत्याचारी को जो है वो शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए हम दोस्तों कम समय में अच्छे क्वेश्चन करेंगे। आप सभी जानते होंगे कहीं भी जाएंगे आपको 50 क्वेश्चन 1-1.5 घंटे में मिलेंगे, लेकिन मैं कम समय में आपको ज्यादा क्वेश्चन करवाऊंगा। कह रहा एक हाथ से ताली नहीं बजती, लोकोक्ति का अभिप्राय क्या होगा? तो आप सभी लोग जानते हैं कि शत्रुता जो होती है वो दोनों पक्षों की गलती से होती है। एक हाथ से ताली नहीं बजती। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। कह रहा नक्कार खाने में तूती की आवाज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। नक्कार खाने में तूती की आवाज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का विकल्प उत्तर डी होगा, यानी कि सामर्थ्य व्यक्ति के सामने असामर्थ्य व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि नक्कार खाने में तूती की आवाज। तो राइट आंसर क्या होगा? विकल्प उत्तर डी इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है चिकना घड़ा होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अभी तक हमने लोकोक्तियां करी, अब मुहावरे करेंगे। कह रहा है चिकना घड़ा होना, यानी कि क्या हो रहा है? चिकना घड़ा होना। कहते नहीं भाई सब चिकना घड़े हो, तो क्या बोलेंगे? राइट आंसर निर्लज्ज होना। चिकना घड़ा होना मतलब निर्लज्ज, कोई फल ही नहीं पड़ना। तो राइट आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है मैं काम से जा रहा हूं, इसमें से कारक है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि अगर बात करेंगे दोस्तों से कारक की, तो दो जगह देखने को मिलता है, एक करण में एक अधिकरण में। तो अधिकरण में पर होता है, एक आपका अपादान में अपादान। अच्छा कर्ण में दोस्तों ये जुड़ाव के साथ, कैसे दोस्तों? जुड़ाव के साथ जाता है, और कर्ण में के द्वारा का अर्थ देता है। किसका दोस्तों? के द्वारा का अर्थ देता है। वही अपादान में अलगाव का अर्थ देता है। किसका दोस्तों? अलगाव का अर्थ देता है। ठीक है, जैसे मैं बताऊं, क्वेश्चन कह रहा है कि मैं काम से जा रहा हूं, काम से जा रहा हूं या काम के लिए जा रहा हूं, काम के कारण जा रहा हूं, यानी काम से जा रहा हूं। तो कर्ण काम के द्वारा जा रहा हूं मतलब कर्ण तत्व, यहां पर कर्ण तत्पुरुष होगा। अगर अपादान होता तो कह रहा है, जैसे मैंने बोला बच्चे घर से स्कूल जा रहे हैं, क्या बोलेंगे? घर से। क्या बोलेंगे? घर से स्कूल जाते हैं। कहां जाते हैं? स्कूल जाते हैं, यानी कि घर से स्कूल की दूरी यहां पर दिखा दी गई, अलगाव दिखा दिया गया, तो वहां पर अपादान कारक। क्लियर है कि ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या निम्नलिखित में से वर्तनी अशुद्ध है? कौन सी वर्तनी इसमें आपको बताना अशुद्ध है? कई बार एग्जाम में आया है। राइट आंसर क्या? उज्ज्वल, उज्ज्वल, श्रृंगार, कवित्री, श्रद्धा। तो आप सभी को लग रहा होगा राइट आंसर क्या? अशुद्ध वर्तनीय, कवित्री, कवित्री, उज्ज्वल। अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी की स्क्रीन पर। ये दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए, ये वाली शुद्धि है। इसमें क्या होता है? उज्ज्वल दोस्तों लिखा जाता है, ये डबल जा बनता है। कौन सा दोस्तों? डबल जा बनता है। ठीक है, चलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से इकारांत शब्दों का पुल्लिंग उसे चयनित कीजिए। कह रहा इकारांत शब्दों में से एक पुल्लिंग है, उसे चयनित कीजिए। पानी, रोटी, नदी, बकरी। इकारांत शब्द है। नदी अच्छी होती है, बकरी अच्छी होती है, रोटी अच्छी होती है, पानी अच्छा होता है। क्या बोलेंगे? पानी पिया। क्या बोलेंगे? रोटी खाई होगा, नदी निकली होगा, बकरी आई है लेकिन पानी पिया। तो राइट आंसर क्या हो? विकल्प उत्तर ए पानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है? वह दंडनीय है, वह उद्दंडनीय है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? वह उद्दंडनीय है, वह दंड भोगने योग्य है, के योग्य है, वह दंडनीय है। क्या दोस्तों? वह दंडनीय है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो शुद्ध है। क्लियर है कि ना? समझ गए? अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा शब्द दोस्तों द्विज का अनेकार्थी? द्विज मतलब दो बार जन्म ले। क्या बोलेंगे? दो बार जन्म ले, उसे दोस्तों द्विज कहा जाता है। चंद्रमा दोस्तों द्विज कहा जाता है, चंद्रमा को भाई साहब द्विज कहा जाता है। दांत को भैया द्विज, दांत को भी कहा जाता है, दो बार दांत जन्म लेता है। पक्षी एक बार अंडे के रूप में और एक बार अंडे से निकलकर, यानी कि दो बार पक्षी भी जन्म लेता है। लेकिन सिंह दोस्तों इसे द्विज नहीं कहा जाता। आपसे पूछा किसको द्विज, आपसे पूछा किसको द्विज नहीं कहा जाता। ठीक है, इसको कहा गया किसको द्विज नहीं कहा जाता। डी इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आप सभी को दिखा देता हूं, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। क्वेश्चन का राइट आंसर कह रहा है अचल शब्द का एक अर्थ स्थिर और दूसरा अर्थ क्या है? बोलेंगे अचल शब्द का एक अर्थ स्थिर होता है और दूसरा शब्द क्या होता है? ये लेखपाल 2015 का क्वेश्चन है, तो आप सभी को याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा। ये स्थविर लिखा, क्या बोलो दोस्तों? स्थविर लिखा हुआ। क्या दोस्तों? स्थविर लिखा हुआ सी वाला, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा स्थिर, यानी कि एक शब्द अचल मतलब स्थिर और एक आपका स्थविर। विकल्प उत्तर सी। क्लियर है कि ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अचल, एक मिनट दोस्तों, अचल का क्या होगा? अचल का आएगा स्थिर है और स्थिर स्थिर। चलिए अगला क्वेश्चन। फिर आप विकल्प में मत्सर का अनेकार्थी रूप क्या है? मत्सर, मत्सर किसे कहा जाता है बताना। अनेकार्थी रूप क्या है मत्सर का, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी की स्क्रीन पर। राइट आंसर क्या होगा? ईर्ष्या। मत्सर किसका होता है? ईर्ष्या होता है। राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा। ठीक है, ईर्ष्या, मत्सर को ईर्ष्या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य शब्द के लिए अनेकार्थी शब्द। हिंदी में अनेकार्थी दोस्तों जब शब्द आते हैं तो बहुत से लोगों को इनमें कंफ्यूजन होता है, क्योंकि ये अलग अपना लिए हुए होते हैं। कह रहा है स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी हैं? गौचर के, खेचर के, सचर के या गौ के? तो राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर की, खेचर। मतलब खे मतलब के चरण करने वाला। कहां पर दोस्तों? आसमान में चरण करने वाला। स्वर्ग तो आसमान में ही होता है भाई, पृथ्वी भी और सूर्य भी। तो क्या बोलेंगे? खेचर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर कि ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। करा विधि में इनमें लिखित में से क्या बोलेंगे? विधि के लिए अनेकार्थी शब्दों का एक गलत है, उसे चयनित करना। मतलब 3 सही है विधि के लिए, एक गलत। विधि दोस्तों किसे कहा जाता है? आप सभी को बता। विधि भाई साहब ब्रह्मा को कहेंगे ना, विधि कानून को कहते हैं भाई साहब। इस विधि से आपको कार्य करना है, इसी कानून से कार्य करना है, क्या बोले? इस पद्धति से कार्य। लेकिन अवधि नहीं, अवधि है दोस्तों समय काल को दर्शाती। क्या बोलेंगे? ये समय काल को दर्शाती। अवधि जो होती है वो समय काल को दोस्तों दर्शाती है। तो राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी की स्क्रीन पर। इसमें आपको अलंकार बताना है। करा तो पर बसो उर्वशी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन सी उर्वशी, हवे उर्वशी समान। इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो आप सभी को पता है, जब एक शब्द बार बार आए, एक शब्द प्रयोग हो लेकिन अर्थ उसका एक ही, तो यहां पर श्लेष अलंकार होता है। क्या बोलेंगे? ऑप्शन सी। यहां पर श्लेष अलंकार होता है, बार बार शब्द प्रयोग लेकिन अर्थ एक ही दे, तो वहां पर क्या? श्लेष अलंकार होता है। राइट आंसर क्या होगा? विकल्प उत्तर सी होगा। क्लियर कि ना? यमक में दोस्तों एक शब्द 2 बार प्रयोग होता है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग आता है, तो दोस्तों वहां यमक अलंकार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें भी आपका अलंकार पूछा गया। क्या मुद्रित महिपति मंदिर आए, सेवक सजीव सुमंत बुलाए? राइट आंसर क्या होगा बताएं। मुद्रित महिपति मंदिर आए, क्या बोलेंगे? मुद्रित में मां, महिपत में मां, मंदिर आए में कौन सा अनुप्रास अलंकार? तो क्या बोलेंगे? जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। क्लियर कि ना? समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा तीन बेर खाती सो वे, 3 बेर खाती है। क्या बोलेंगे दोस्तों? इसमें अलंकार, इसमें भी आपको अलंकार बताना। 3 बेर खाती सो वे, 3 बेर खाती है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर क्या होगा? श्लेष अलंकार। इसमें भी दोस्तों कौन सा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। क्या उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के शोर से सोता हुआ सागर जगा। इनमें कौन सा अलंकार है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के शोर से सोता हुआ सागर जगा। क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी किसी ने उत्प्रेक्षा अलंकार। मानो मनो लग गया भाई सब, मानो क्या लग गया? मानो। तो ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। क्लियर कि ना? समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कि निम्नलिखित विकल्प में से रूपक अलंकार आपको बताना है। रूपक अलंकार से संबंधित शब्द है वही आपको बताना है। रूपक अलंकार कौन सा? क्या बोलेंगे दोस्तों? इसमें रूपक अलंकार कौन है आप सभी को बताना है। 4 शब्द आपको दिख रहे हैं। राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है जिसका मुख चंद्रमा के समान है, चंद्रमा इसके मुख के समान, इसका मुख ही चंद्रमा है। क्या बोलेंगे? मुख को चंद्रमा कह दिया, मुख ही चंद्रमा है, तो यहां पर रूपक अलंकार क्या होगा? सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। बोलो समझ गए कि ना? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि किस रस का स्थायी भाव रति है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका स्थायी भाव जो होता है रति होता है। रति किसका स्थायी भाव है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या होगा? श्रृंगार का रति। क्या बोलेंगे दोस्तों? श्रृंगार का। कल भी ये क्वेश्चन मैंने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें आपको बताना है भाई साहब इसमें रस कौन सा? यशोदा हरि पालने झुलावे, यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई, महलावे जोई जोई सोई, कुछ गवाए। इसमें कौन सा अलंकार आप सभी को पता है? यहाँ माँ का क्या हो रहा है भाई साहब? राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। एक माँ का बच्चे के प्रति प्यार दिखाया जाना है। यहाँ पर कौन सा दोस्तों? वात्सल्य रस हो रहा है। यशोदा और हरि कृष्ण को दिखाया जा रहा है। वात्सल्य रस का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। एक माँ का बच्चे के प्रति प्यार दिखाया गया। राइट आंसर विकल्प उत्तर बी हो। क्लियर कि ना? समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है नभ में झपकट वाज लखी। क्या बोलेंगे? नभ में झपटत वाज लखी, भूल्यो सकल प्रपंच, और कंपित तनु व्याकुल नयन, लावक हिल्लो चरंच। इनमें से आपको रस बताना है। इसमें कौन सा रस है आप सभी को बताना है। कौन सा रस है? राइट आंसर आप सभी की स्क्रीन पर विकल्प उत्तर सी। कौन सा? भयानक रस है। कहां पर दोस्तों? इसमें भयानक रस है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है कि ना? समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यह आकार। क्या बोलेंगे दोस्तों? गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यह आकार, आपा मेट जीवति मरे, तो पावे कारतार। क्या बोलेंगे? तो पावे कारतार। राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन डी, यानी कि कौन सा? शांत रस है। शांत रस। क्या बोलेंगे दोस्तों? शांत रस है। विकल्प उत्तर क्या होगा? डी होगा। क्लियर है कि ना? समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या जलमग्न में कौन सा समास है? क्या बोलेंगे दोस्तों? जलमग्न में कौन सा समास है? जहां पर समास की बात आती तोड़ यानी कि क्या, अगर हम तोड़ेंगे यानी कि कौन सा दोस्तों? जल में मग्न। क्या बोलेंगे दोस्तों? जल में मग्न। यहां पर मां आ गया यानी कि हमें पड़ गया ये अधिकरण का दिख रहा है। कौन सा? अधिकरण का दिखा, में पर अधिकरण में होता है, और तत्पुरुष। यहां पर दोस्तों तत्पुरुष के बहुत से कर्म है, कर्ण है, अपादान है,
दोस्तों आपका कर्ण है, ठीक है, सभी किसके तत्पुरुष के भेद होते हैं, संप्रदान है ये, और किसमें तत्पुरुष में भी कौन सा अधिकरण होता है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं पंचवटी में कौन सा समास, क्या बोलेंगे दोस्तों, पंचवटी में कौन सा समास, क्वेश्चन नंबर 24 आप सभी की स्क्रीन पर। राइट आंसर क्या होगा, द्विगु। द्विगु समास में जहां पर संख्यावाची आपको लिखे तो वहां पर कौन सा द्विगु समास होता है, विकल्प उत्तर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। समझ गए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीही समास का उदाहरण है, क्या बोलेंगे, बहुब्रीही समास का उदाहरण है, आप सभी को बताना है। शूलपाणी, हंसमुख, यथाक्रम, हथकड़ी, कौन सा बहुब्रीही, यथाक्रम दोस्तों आपको क्या मिल गया, हथकड़ी, सॉरी क्या मिला, यथाक्रम मिल गया, तो क्या बोलेंगे, यथाक्रम में भाई अव्ययभाव समास, कौन सा अव्ययभाव समास। हथकड़ी में तत्पुरुष, क्या बोलेंगे दोस्तों, हथकड़ी में कौन सा तत्पुरुष। हंसमुख, क्या बोलेंगे, हंसमुख, ये बोलेंगे हंसमुख, हंसमुख में कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीही समास। हंसमुख में दोस्तों बहुब्रीही समास, ऑप्शन सी ये पर्यायवाची होगा किसी ना किसी का। अच्छा शूलपाणी में बताइए, शूलपाणी, चलिए राइट आंसर क्या होगा अगला क्वेश्चन। प्रतिदिन में कौन सा समास, जहां पर भी दोस्तों आपको पहला पद दोस्तों क्या दिखे, अवयव दिखे, पहला पद अवयव दिखे वहां पर आपको अव्ययभाव समास बताना है, कौन सा दोस्तों, अव्ययभाव समास, विकल्प उत्तर प्रतिदिन। प्रतिदिन हो, प्रत्येक हो, ठीक है, ये क्या, प्रतिदिन हो, प्रत्येक हो, ये सभी क्या है दोस्तों, अव्ययभाव समास। अगला क्वेश्चन कह रहा है जिसका पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष से, उसे कौन सा कहेंगे, उसे कौन सा समास कहेंगे। जिसका पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष है उसे कौन सा समास कहेंगे। राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर विकल्प उत्तर भी होगा कर्मधारय समास। क्या बोलेंगे दोस्तों, कर्मधारय समास होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या बोलेंगे दोस्तों, कर्मधारय समास होगा, जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से उसे कौन सा कहेंगे, कर्मधारय समास। जैसे मैं बात करूं नील गाय, यानी कि गाय की विशेषता क्या है भाई, गाय की विशेषता क्या है, गाय जो यहाँ पर विशेष का कार्य करेगी, गाय की विशेषता क्या है कि वो नीली है, नीली गाय। क्लियर कि ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। क्रोध के लिए क्या बोलेंगे दोस्तों, क्रोध के लिए इन दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से एक गलत है, उसे चयनित कीजिए। क्रोध के लिए कौन सा गलत होगा आप सभी को बताना है। क्वेश्चन 28 राइट आंसर क्या होगा बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, रोष क्रोध का होता है, आमर्ष होता है, कोप होता है, स्वत्व नहीं होता। राइट आंसर क्या होगा, सी, ये क्रोध का नहीं होता, रोष होता है, आमर्ष होता है, कोप होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कृष्णा का पर्यायवाची निम्नलिखित में से बताना है, कृष्णा का पर्यायवाची कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 29। कृष्णा का यशोदा, कृष्णा का पर्यायवाची कौन सा दोस्तों, यशोदा, ऑप्शन नंबर डी हो जाए, कृष्णा का यशोदा। क्लियर है कि ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा, दिए गए विकल्प में से घर का पर्यायवाची नहीं उसे चयनित कीजिए। घर का पर्यायवाची नहीं है उसे आपको चयनित करना है, तो राइट आंसर क्या होगा आप सभी को, घर का पर्यायवाची नहीं है उसे चयनित करना है। तो क्या बोलेंगे, घर का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए घर के अगर पर्यायवाची की बात करें, भवन होता है, निकेतन होता है, सदन होता है, लेकिन भुवन नहीं होता, बी इसका राइट आंसर हो जाए, बी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मौन का विलोम, मतलब मौन भैया चुप्पे चाप, क्या बोलेंगे भाई साहब, चुप्पे चाप। मौन का मुखरता, क्या बोलेंगे दोस्तों, ऑप्शन ए, मौन का दोस्तों क्या हो जाएगा, मुखरता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है कि ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है तिमिर का विलोम क्या होगा, तिमिर का विलोम क्या होगा। तिमिर का विलोम आप सभी को उम्मीद है पता होगा, तो तिमिर का विलोम क्या होगा, तिमिर का दोस्तों होता है प्रकाशमय, ऑप्शन नंबर ए। तिमिर मतलब अंधेरा, ये किसको कहते हैं, अंधेरा को कहते हैं। तिमिर का विलोम क्या होगा, प्रकाशय होगा। तिमिर का विलोम क्या होगा, प्रकाशय। चलिए तिमिर का प्रकाश है। कृत्रिम का विलोम दोस्तों आप सभी को बताएं, क्या बोलेंगे, कृत्रिम का विलोम, तो कृत्रिम मतलब क्या हुआ, बनावटी, तो प्राकृतिक। कृत्रिम का दोस्तों क्या होगा, विलोम क्या होगा, प्राकृतिक होता है। अगला अगर निम्नलिखित में से कौन सा उदार का विलोम है, उदार का विलोम क्या होगा आप सभी को बताना है। उदार का विलोम क्या, अनुदार। उदार का दोस्तों अनुदार, अन करके बहुत शब्द जैसे अन, इसमें क्या जोड़ गया, अनुपसर्ग जुड़ गया और शब्द क्या आते हैं, उदार। ठीक है, उदार। अच्छा ये ना अधूरा ना में वो मिलेगा तो अनुदार बन जाए। क्लियर है कि ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 आप सभी की स्क्रीन पर। राइट आंसर क्या होगा, किराए इनमें से कौन सा शब्द प्रस्थान का विलोम है। प्रस्थान का विलोम क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या होगा, विकल्प उत्तर ए, आगमन। प्रस्थान मतलब क्या दोस्तों होता है, आगमन। विकल्प उत्तर क्या होगा, ए होगा, यानी कि प्रस्थान का विलोम आगमन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किराए पलंग का तत्सम रूप क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, पलंग का तत्सम रूप क्या है, पलंग का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, पर्यंक। पलंग का तत्सम रूप क्या होता है दोस्तों, पर्यंक होता है, आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द कौन सा है, कान, बाहर, दिन, जमुना। दोस्तों ये सभी के सभी तद्भव शब्द दिए गए हैं, इनमें से तत्सम शब्द कोई है ही नहीं, तो दोस्तों माफी चाहेंगे, इसमें ऑप्शन थोड़े गलत हो गए। ये सभी के सभी दिन हो, जमुना हो, कान हो, बाहर हो, ये सभी दोस्तों तद्भव शब्द हैं, तो इसमें कोई भी तत्सम शब्द नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप क्या होगा। अटारी क्या है, आपका तद्भव रूप है इसका दोस्तों, अगर तत्सम बनाएगा तो अट्टालिका बनेगा। क्या दोस्तों बनेगा,